गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियों के बारे में, जिसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। अरब सागर में गिरने वाली अरब सागर में गिरने वाली नदियां। देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, यानी कि इधर अरब सागर, इधर क्या है बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो सर्वाधिक नदियां बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी, ठीक है। अब गिरेगी इधर कहां पे? राजस्थान के पश्चिमी साइड में, अरब सागर में, ठीक है। राजस्थान के पश्चिम की तरफ वैसे गिरती है सारी, कहां गिरती है वो? अरब सागर में। इनमें सबसे पहले आती है लूनी नदी। कौन सी आती है? लूनी नदी नंबर 1। लूनी नदी, ठीक है। इसको उद्गम स्थल कहां है? नाग पहाड़ी है, ठीक है। नाग पहाड़ी अथवा पुष्कर, नाग पहाड़ी, ठीक है। या तो नाग पहाड़ी कह दो अथवा पुष्कर, अथवा पुष्कर, ठीक है। याद रखना, अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नंबर 1 लूनी नदी, जिसको उद्गम स्थल कहां से? नाग पहाड़ी अथवा पुष्कर। अभी कहां पे पढ़ते हैं? अजमेर में, अजमेर, ठीक है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर कुल लंबाई। कितनी है? 320 किलोमीटर, ठीक है। याद रखना, इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर। लूनी नदी के उपनाम क्या क्या है? देखो, लूनी नदी के उपनाम है सागरमती अथवा साकरी या लवणवती। कौन कौन से हैं? सागरमती, सागरमती, ठीक है। इसे साकरी भी कहते हैं, अथवा चाहे आप साकरी कह दो, साकरी, ठीक है। इसके बाद कौन सी आती है? सागरमती है तो साकरी या लवणवती कहते हैं इसे, लवणवती, ठीक है। इसके उपनाम क्या क्या है? याद रखना, उपनाम है इसके सागरमती अथवा साकरी या लवणवती। सागरमती अथवा साकरी या लवणवती इसके उपनाम है, ठीक है। लूनी नदी कहां से निकलती है? अजमेर से निकलती है। अजमेर से कहां जाती है? ठीक है, अजमेर से कहां जाती है? ठीक है, अजमेर से आगे जाती है नागौर पाली। अजमेर से ऐसे ऊपर नागौर, ठीक है। नागौर से पाली नीचे की तरफ आती है। पाली से कहां जाती है? पाली से जोधपुर के जो बीच की सीमा बढ़ाती है दोनों की, पाली जोधपुर की, पाली जोधपुर, उससे बाड़मेर, बाड़मेर से कहां जाती है? बाड़मेर है, ठीक है। ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है। जैसे ऊपर गंगानगर है, यहाँ पे बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। तो ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर सपोज करो, इसके नीचे है ये जालोर, ठीक है। इसके नीचे क्या है? जालोर। तो बाड़मेर जालोर जिलों में बहती हुई, बाड़मेर और इसके बाद ये जालोर, तो जालोर जिलों में बहती हुई कहां पे जाएगी? जालोर जिले में बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक। यहां से किधर से जाती है? इधर गुजरात में, और गुजरात के कच्छ जिले में, ठीक है। गुजरात के कच्छ जिले में बहती हुई प्रवेश करती है तथा कच्छ की रण में अपना पानी गिराती है, कच्छ की रण में अपना पानी गिराती है, ठीक है।
कहां पानी गिराती है? कच्छ की रन में। इसके बाद देखो कच्छ की रन में पानी गिर गया, कहां से बहती? अजमेर, अजमेर से नागौर, पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालौर जिले की सीमा बनाते हुए गुजरात के कच्छ में पानी बहाती है और रन में अपना पानी, कच्छ की रन में अपना पानी गिराती है। ठीक है, देखो इसके बाद लूनी नदी का पानी प्रारंभ में कैसा होता है? जैसे ही अजमेर से यहां से निकलती है तो इसका पानी मीठा होता है, याद रखना। जैसे यहां से निकलती है तो इसका पानी मीठा होता है, परंतु कहां पहुंचती है? यहां पे पहुंचती है, ये बाड़मेर जिला मैंने बताया था। जैसे ये बाड़मेर के जिले में पहुंचती है, बाड़मेर कहां पे? बालोतरा, बाड़मेर के बालोतरा में जाती है। कहां पे? बाड़मेर के बालोतरा में। ठीक है, वहां इससे आगे इसका, ठीक है, ये कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ की मिट्टी है वो लवणीय मिट्टी है और लवणीय मिट्टी होने के कारण इसका जल भी खारा हो जाता है। ठीक है, लवणीय भूमि में बहने के कारण इसका पानी खारा हो जाता है, याद रखना। लवणीय भूमि में बहने के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। ठीक है, प्रारंभ से क्या कहते हैं? मैंने बताया था प्रारंभ से सागर नदी कहा जाता है। प्रारंभ से क्या कहते हैं? सागर नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखना। इस नदी को, लूनी नदी को प्रारंभ में सागर नदी नाम से जाना जाता है। यह अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, याद रखना। क्वेश्चन बहुत आता है कि अरावली के पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो है लूनी नदी। ठीक है, कौन सी है वो? लूनी नदी है, जो कहां बहती है? पश्चिम में बहती है। ठीक है, किधर बहती है? अरावली के पश्चिम में। वैसे पश्चिम में बहेगी, लेकिन अरावली के पश्चिम में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जो लूनी नदी है उसको कुल अपवाह क्षेत्र कितना पाया जाता है? याद रखना, लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र, अपवाह है क्षेत्र कितना है? 10.40% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? क्षेत्र 10.40% पाया जाता है। ठीक है, याद रखना लूनी नदी का कुल अपवाह क्षेत्र 10.40% है। लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखो लूनी नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, याद रखना। नंबर 1 कौन सी है? लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, ठीक है, सागाई, जोजड़ी, ये सभी किसकी सहायक नदी हैं? लूनी नदी के। कौन कौन सी? दोबारा सुन लो। लीलड़ी, मीठड़ी, ठीक है, सुकड़ी, बांडी, जवाई, सागाई, जोजड़ी, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? देखो लीलड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, ठीक है, याद रखना नाम। मीठड़ी के बाद सुकड़ी, सुकड़ी, ठीक है, सुकड़ी के बाद कौन जाती है? बांडी, जवाई, जवाई, सागाई, ठीक है, सागाई या सागी भी कहते हैं इसे, सागी, सागी, ठीक है। इसके बाद लास्ट आता है जोजड़ी, लीलड़ी, मीठड़ी, सुकड़ी, बांडी, जवाई, सागाई या सागी या जोजड़ी, ठीक है। ये क्या है? लूनी नदी की सहायक नदियां हैं सारी, ठीक है। इसके बाद देखो जोजड़ी जो लूनी की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता और सभी का उद्गम अरावली से होता है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, ठीक। तो याद रखना जोजड़ी, ठीक है। तो लास्ट ये है जोजड़ी एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली से नहीं होता है, हमेशा याद रखना, नोट कर लेना इस बात को। लूनी नदी के ऊपर सिंचाई के लिए कौन सी? ये लूनी नदी है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है।
बिलाड़ा बांध, बिलाड़ा बांध, और ये कहाँ है? जोधपुर में। लूनी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? बिलाड़ा बांध बना हुआ है। वो कहां पे है? जोधपुर में। कहां पे पड़ता है? जोधपुर में। ठीक है, ये थी हमारी लूनी नदी। इसके बाद पढ़ेंगे हम लूनी नदी के बाद माही नदी। देखो देखो माही नदी, ठीक है, उद्गम स्थल कहां है? माही। उद्गम स्थल कहां है? याद रखना, माही नदी का उद्गम स्थल है धार की पहाड़ी। धार, धार की पहाड़ी। अब धार की पहाड़ी कहां पे है? एमपी यानी मध्य प्रदेश। ठीक है, माही नदी का उद्गम स्थल कहां से? धार की पहाड़ी, एमपी यानी मध्य प्रदेश से। लंबाई 576 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर है। यह नदी राजसमंद में, या सॉरी राजस्थान में, यह नदी है जो राजस्थान में, ठीक है, खादू नामक गांव के निकट, देखो यह नदी कहां पे? राजस्थान में खादू नामक गांव के निकट बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। यह बांसवाड़ा, यहां पे प्रवेश करती है बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा से डूंगरपुर होकर वापस आ जाती है। ठीक है, यह नदी कहां पर प्रवेश करती है? राजस्थान में खादू नामक गांव के निकट। ये कौन सा गांव है? खादू। खादू नामक गांव के निकट क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, खादू गांव जो गांव है उसके निकट प्रवेश करती है। खादू गांव कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है बांसवाड़ा में। ये कहां है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। ठीक है, कहां पे? खादू नामक गांव के निकट बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। इसके बाद देखो माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में की सीमा बनाते हुए खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा से डूंगरपुर, डूंगरपुर से खंभात की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है, यह नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों की सीमा बनाते हुए खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। याद रखना, कहां गिराती है? खंभात की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। ठीक है, माही नदी है एकमात्र ऐसी नदी है, याद रखना, यहां से गुजरती है ये कर्क रेखा। ठीक है, अभी देखो बांसवाड़ा के, तो ये बांसवाड़ा, इसके तो मध्य से जा रही है डूंगरपुर है। ठीक है, और डूंगरपुर को बिल्कुल छू के निकल रही है, निकल रही है ना, डूंगरपुर को बिल्कुल छू के निकल रही है यहां से, और बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है। तो याद रखना, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा था कि ऐसी कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो एक माही नदी है, ठीक है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और यह यू आकार बनाने वाली एकमात्र नदी है। कैसा आकार बनाती है? यू आकार बनाती है। ठीक है, देखो कैसा आकार बन रहा है? यू आकार, है ना? कैसा आकार है इसका? यू आकार। यू आकार बनाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी है। ठीक है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? वो भी माही नदी है। ठीक है, अब देखो इसको क्या क्या नाम दिया गया है?
इसे देखो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ठीक है, स्वर्ण, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और क्या कहते हैं? वागड़ की गंगा अथवा कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। ठीक है, इसे नाम दिए गए हैं। क्या क्या नाम दिए गए हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा। ठीक है, बांसवाड़ा जिले में इस नदी के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांसवाड़ा जिले में इस नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? तो याद रखना, बांसवाड़ा जिले में इस नदी के ऊपर माही बजाज सागर बांध, माही बजाज, माही बजाज सागर, माही बजाज सागर बांध बना हुआ है। ठीक है, कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध। कहां पर बना हुआ है? याद रखना, माही बजाज सागर जो बांध है ये कहां बना हुआ है? ये बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। ठीक है, और इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। किस पे? माही नदी के ऊपर बांसवाड़ा जिले में बना हुआ है। इस परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? ठीक है, तो राजस्थान की है 45%, 45:55। तो 45 राजस्थान की, 55 किसके? गुजरात के। ठीक है, याद रखना, जो माही बजाज सागर बांध बना हुआ है इस परियोजना में राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी कितनी कितनी है? 45:55 है। राजस्थान की 45 और गुजरात की 55। ठीक है, माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सोम है, सोम नदी, जाखम, अनास, चांप, मोरेन, मोरेन। कौन कौन सी हैं? दोबारा सुन लो, सोम नदी, ठीक है, सोम, जाखम, सोम, जाखम। ठीक है, ये इसकी क्या है? सहायक नदी है। अनास, चांप, मोरेन, अनास, चांप, मोरेन। ठीक है, सोम, जाखम, अनास, चांप और मोरेन, ये क्या इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? माही नदी की। ठीक है, अब देखो इसके उद्गम स्थल कहां है? नंबर 1 आता है जो इसकी सहायक नदी है उसके बारे में, सोम, जाखम, माही, अनास जो भी है। ठीक है, उनके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।